हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी साइंस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के सभी स्टूडेंट इस टाइम पर वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। व्हेन विल बी काउंसलिंग स्टार्टेड इन यूपी, एमपी, इन अदर स्टेट्स, क्योंकि कि अभी पीसीआई के इंस्पेक्शन अभी हाल ही में चल रहे हैं जी। तो अब इंस्पेक्शन चल रहे हैं तो किस प्रकार से काउंसलिंग होगी, कब होगी, है ना। और उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नोटिस लेकर के आया हूं, जिसको देख करके आप लोगों को बड़ा ही एक झटका टाइप भी लग सकता है ना। तो थोड़ा सा क्या है जी, आप संभल करके बैठिएगा, है ना, क्योंकि कि अपडेट ही कुछ ऐसे ऐसे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। एकेटीयू यानी कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ का हमारा ये नोटिस है, अगर आप देख सकते हैं 5/10/2024 को ही ये नोटिस आया है। अब इस नोटिस में क्या बोला गया है, अगर जो मैं इस नोटिस की बात करता हूँ तो यहाँ पर साफ तौर पर क्या बोला गया बेटा जी कि आप लोगों का क्या है कि जब आप किसी भी कॉलेज में, है ना, एडमिशन लेते हो तो वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई कॉलेज है ना, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहेगा। जैसे यूपी में है तो खास करके वो एकेटी से ही एफिलेटेड रहता है। तो मेरा कॉलेज क्या है, मान लीजिए एकेटी से एफिलेटेड है। तो जब आपने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया रादर देन डायरेक्ट या फिर काउंसलिंग के थ्रू, तो आपका पूरा डाटा, है ना, या फिर जितने बच्चे मेरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उन सबका डाटा मुझे क्या है यूनिवर्सिटी के पास में भेजना पड़ता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उनका तो डाटा है, पर लेकिन जो बच्चे क्या है डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उनका डाटा कॉलेज को भेजना पड़ता है। और कौन सा बच्चा कैसे आया है वो सारा का सारा डाटा कॉलेज वाले ही यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब आपका डाटा यूनिवर्सिटी के पास में जाता है तो आपका एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाता है, जिसपे आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, आपका सेमेस्टर की मार्कशीट, कैसे आपका क्या बैक आ रही है, सब कुछ रिजल्ट, मतलब कि बेसिकली आपका एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम के लिए आएगा, सब कुछ आप उस ऑनलाइन पोर्टल से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक डिजिटल आईडी आपकी बन जाती है एज एन स्टूडेंट के तौर पर। ठीक है, अब वही सारे का सारा चीजें यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कॉलेज से मांगी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है, संस्थानों में सत्र 2024-25 की काउंसलिंग के उपरांत मैनेजमेंट कोटा, है ना, रिक्त सीटें जो खाली सीटें थी वो कैसे भरी, या फिर मैनेजमेंट कोटा से भरी है या फिर काउंसलिंग के थ्रू भरी है, वो सभी के सभी का डाटा क्या है भेजने के लिए वहां पर एकेटीयू में सबमिट करने के लिए एकेटीयू ने बोला है, जितने भी उसके एफिलेटेड कॉलेज हैं। पर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, फार्मेसी विधा को छोड़कर, यानी कि फार्मेसी करने वाले बच्चों को छोड़कर। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इनकी काउंसलिंग हुई ही नहीं है। अभी फार्मेसी करने वाले बच्चों की काउंसलिंग हुई ही नहीं है। काउंसलिंग हुई ही नहीं है तो डाटा कैसा भेजेंगे जी। ठीक है, तो ये ही चीजें हो रही है पीसीआई की तरफ से, क्योंकि पीसीआई अगर जो अप्रूवल दे देता तो एकेटीयू रजिस्टर क्या है काउंसलिंग स्टार्ट कर देती। यानी कि एक डाटा ये निकल करके आता है कि बाकी कोर्सेज की काउंसलिंग ओवरऑल खत्म होने वाली है या फिर खत्म हो चुकी है, बस खाली फार्मेसी वाले प्लेटफॉर्म को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, तो अभी काउंसलिंग शुरू हुई है, ना ही एडमिशन की प्रक्रिया आगे हमारी बढ़ी है। अब काफी सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन ले लूं क्या, डायरेक्ट एडमिशन ले लूं क्या। अब देखिए बेटा जी, मैं पिछले ही साल 2024 की, सॉरी 2023-24 जो सत्र था उसी की बात करता हूँ। क्या हुआ था कि पिछली बार भी पीसीआई की तरफ से अप्रूवल मिलने में लेट हुआ था, और पीसीआई ने 2023-24 में खूब दबा करके लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए थे, खूब कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए थे, जिसकी वजह से कॉलेजेस ने पीसीआई पर केस मारा। अब क्या था कि भाई काउंसलिंग लेट हो रही थी, तो पिछली बार क्या किया, कॉलेजेस ने क्या कर लिया, यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग शुरू कर दी और बच्चों के एडमिशन हो गए कॉलेजेस में। अब क्या हुआ कि 2023-24 में उस कॉलेज का क्या हो गया, जो अप्रूवल था बेटा जी वो पीसीआई ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जो अप्रूवल था वो पीसीआई ने कैंसिल कर दिया। अब भाई बच्चों ने दे दी कॉलेज वालों को फीस, कॉलेज वालों को फीस दे दी, है ना। अब कॉलेज वाले बेचारे इतना तगड़ा घाटा कहां से झेले। अब कॉलेज वालों ने केस मार दिया एकेटीयू पर, एकेटीयू पर केस मार दिया। क्यों केस मार दिया एकेटीयू पर? कि भैया तुमने काउंसलिंग शुरू करने के लिए बोला था, तो अब दंड हम क्यों दे। भाई काउंसलिंग तुमने करने के लिए बोला था, अब हमने तो काउंसलिंग शुरू कर दी, पर अब हम दंड क्यों दे भाई। तो ये चीज हुई, क्योंकि इस वजह से ही इस बार जो एकेटीयू है वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। एकेटीयू चाहती है कि जैसे ही अप्रूवल हो तभी हम काउंसलिंग शुरू करें, वरना उससे पहले हम लोग क्या है काउंसलिंग शुरू ना करें। अब जो अप्रूवल प्रोसेस है वो पीसीआई ने बोला है 31 अक्टूबर तक खत्म होगी। 31 अक्टूबर तक जो अप्रूवल प्रोसेस है वो खत्म होगी, यानी कि 31 अक्टूबर का जिस जिसको अप्रूवल मिलना होगा मिल जाएगा, जिस जिसको अप्रूवल नहीं मिलना होगा उसको नहीं मिलेगा, है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस कॉलेज को अप्रूवल मिले, आपको किसी भी कॉलेज की दो ही चीजें चेक करनी है एडमिशन लेने से पहले, वो पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, प्लस वो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, एकेटीयू से है, आरजीबीवी से है, किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर चेक कर लें। ओके जी, अब ये वीडियो आप लोगों को कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कि फार्मेसी वालों का भाई अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, ये भी स्पष्ट तौर पर एकेटीयू बोल रहा है। ठीक है, और यहां से आपको एक चीज पता लगती है बेटा जी कि जब आप अपना एडमिशन ले लें, जब आप अपना एडमिशन ले लें तो आपको अपने कॉलेज वालों को बोलना है
जब आप एडमिशन ले जिस दिन ही, कि मेरी डिजिटलाइज आईडी मुझे कब तक मिल जाएगी, मेरी डिजिटल आईडी मुझे कब तक मिल जाएगी। क्योंकि ये शब्द आपको याद रखने हैं कि जब आप उनसे पूछोगे तो उन्हें पता रहेगा अरे इस बच्चे को इतनी चीजें कैसे पता है। तो आपको सीधा जब आप एडमिशन ले लोगे, काउंसलिंग के थ्रू ही लेना एडमिशन बेसिकली, मैं तो यही बोलूंगा, तो आपको उनसे बोलना है कि मेरी डिजिटलाइज आईडी मुझे कब तक मिलेगी। तो बोल देंगे 1 हफ्ते मिल जाएगी, 10 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे मेरा आईडी पासवर्ड जरूर बता दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका भी एक रुआब पड़ेगा कि इस बच्चे को तो बहुत नॉलेज है ना जी। तो इन चीजों का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि डिजिटलाइज आईडी हर एक बच्चे की बनती है और उसका आईडी पासवर्ड बच्चे के पास में ही होता है। और उसका उसका जो पासवर्ड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं बच्चे जी। कैसे चेंज कर सकते हैं, आप लोग जो रजिस्टर नंबर आपका होगा उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी फिल करके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये कॉलेज वाले ही पासवर्ड बनाते हैं, पर फिर बाद में आप उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इन चीजों का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी, चलिए। तो कोई आपका अभी 1-2 दिन में एक और अपडेट आने वाला है बेटा जी, आपका स्कॉलरशिप के रिलेटेड, कि किन बच्चों की स्कॉलरशिप आती है, किन बच्चों की नहीं आती है। तो जैसे वो अपडेट आता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। और ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलता है आप लोग से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।